हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय वर्जिश कुमार पर। तो हमने पिछले लेक्चर में जाना कि मात्रकों की पद्धति क्या है और लास्ट जो हमारा टॉपिक था वह था संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक दो प्रकार के होते हैं, समतल कोण और ठोस कोण। तो समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, तो हम रेडियन से ही चलेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि समतल कोण कहते किसको है। तो समतल कोण जो है ये एक इंग्लिश में हम इसको कहते हैं प्लेन एंगल। शॉर्ट में देख लेते हैं कि दो एक्सिस से मिले हुए जगह को हम कहते हैं प्लेन, और इसी में अगर एंगल का फॉर्मेशन हो जाए तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। प्लेन एंगल कहते हैं। और सॉलिड एंगल किसको कहते हैं उसे हम जान लेते हैं अभी। कि कोई स्फेरिकल बॉडी ले लीजिए और उसका आधा भाग कर दीजिए। मान लीजिए कोई स्फेरिकल बॉडी यानी कि हम गोला को लिए और उसका आधा भाग करने के बाद इसके बाह्य यानी कि बाह्य बिंदु से 1 2 3 रेखा खींचने के बाद यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ इसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। तो हम समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल में अब रेडियन से चलेंगे। किसी वृत्ताकार यानी कि हम पहले से फिगर से समझ लेते हैं। किसी वृत्ताकार जो यहाँ से किसी वृत्त की परिधि पर त्रिज्या के बराबर काटे गए चाप के द्वारा जो कोण वृत्त के केंद्र पर बनता है उसे एक रेडियन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं। यानी कि हम यहाँ पर लिखते जाएंगे कि किसी वृत्त के परिधि पर त्रिज्या के बराबर काटे गए चाप के द्वारा जो कोण वृत्त के केंद्र पर बनता है उसे एक रेडियन का कोण कहा जाता है। चूंकि आर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर एक रेडियन का कोण बनता है। तो इसीलिए हम वृत्त की परिधि, क्योंकि वृत्त की परिधि पर बना है तो इसी कारण से वृत्त का परिधि यानी 2πr चाप के द्वारा
द्वारा वृत्त के केंद्र पर एक गुना 2πr और बटे में r चला जाएगा का कोण बनता है। हम इसको काटेंगे तो r कैंसिल तो हो गया बराबर में 2π रेडियन। 2π रेडियन यानी चूंकि जो है इसे 2π रेडियन और वृत्त के केंद्र पर पूरा कितना डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का। तो इसी कारण से हम 360 डिग्री यहाँ पर रखेंगे। ये 2 गुना उधर जाने के बाद भाग में तो यहाँ 2 से काट देंगे तो 180 बार में कटेगा। इसीलिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। यही हो गया हमारा 1 रेडियन। अब हम आते हैं स्टेरेडियन यानी कि सॉलिड एंगल। ठोस कोण सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मात्रक जो है वो होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन अब स्टेरेडियन क्या है, जैसे हम अभी जस्ट बताए थे कि कोई स्फेरिकल बॉडी, तो हम यहाँ पे बना देते हैं और यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ है क्या कहलाता है हमारा सॉलिड एंगल। यानी कि सॉलिड एंगल करने का मतलब एक स्टेरेडियन और यहाँ से आर और यहाँ आर स्क्वायर। हम बताएंगे कि आर स्क्वायर क्या है। किसी ठोस गोला के सतह पर त्रिज्या के वर्ग के बराबर त्रिज्या के वर्ग के बराबर काटे गए क्षेत्रफल के द्वारा जो कोण ठोस के गोला के केंद्र पर बनता है, ठोस के गोला के केंद्र पर बनता है, उसे ही क्या कहते हैं, एक स्टेरेडियन का कोण कहते हैं। हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि किसी ठोस गोला के सतह पर ठोस गोला के सतह पर त्रिज्या के वर्ग के बराबर काटे गए क्षेत्रफल के द्वारा जो कोण ठोस गोला के केंद्र पर ठोस गोला के केंद्र पर बनता है, उसे एक स्टेरेडियन का कोण कहते हैं। एक
स्टेरेडियन का कोण कहते हैं। अब यहाँ पर जाए, चूंकि आर स्क्वायर क्षेत्रफल के द्वारा ठोस गोला के केंद्र पर क्षेत्रफल के द्वारा ठोस के केंद्र पर एक स्टेरेडियन का कोण बनता है। एक स्टेरेडियन का कोण बनता है। इसीलिए तो गोला का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो 4πr² क्षेत्रफल के द्वारा ठोस गोला के केंद्र पर 1 गुना 4πr² बटे में आ जाएगा r² डिग्री का कोण बनता है। तो अब यहाँ पर r² कैंसिल, इसीलिए 4π स्टेरेडियन। तो 4π स्टेरेडियन तो 4π स्टेरेडियन इक्वल टू 360 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन कितना होता है किसी भी केंद्र पर। तो 360 डिग्री, तो 4 से क्या काट देंगे 9 बार में 9 चौक 36 1 0, तब पाई स्टेरेडियन, इसीलिए पाई स्टेरेडियन बराबर 90 डिग्री। यही हमारा क्या है एक स्टेरेडियन का मान। एक रेडियन का मान कितना होता है 180 डिग्री और एक स्टेरेडियन का मान 90 डिग्री। अब जो है हम आते हैं कि व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को लिखना, कि हम व्युत्पन्न भौतिक राशि को कैसे लिख सकते हैं उसी के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर हम हेडिंग बना देते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि को लिखना। कैसे लिखा जाता है अब उसके बारे में जानना है। जैसे हम ले लेते हैं क्षेत्रफल का मात्रक। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है एक लंबाई गुना चौड़ाई, ये तो इसका फार्मूला होता है। तो लंबाई को हम किस में मापते हैं मीटर में, तो हम यहाँ पर मीटर लिख देंगे। चौड़ाई को हम किस में मापते हैं मीटर में मापते हैं। तो मीटर गुणाम जो होता है अगर बेस समान हो तो पावर क्या आता है जुड़ जाता है। तो पावर जोड़ देंगे तो कितना होगा m² 1 1 2। तो ये हो गया हमारा क्या आ गया व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब जैसे मान लीजिए आयतन का मात्रक, होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई को किस में मापते हैं मीटर में, चौड़ाई को किस में मापते हैं मीटर में, और ऊंचाई को भी किस में मापते हैं मीटर में। तो गुना जस्ट बताए थे गुणन की अगर बेस समान हो तो पावर क्या आता है जुड़ जाता है। इस पर भी 1 इस पर भी 1 इस पर भी 1 1 2 3, तो मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आयतन का व्युत्पन्न भौतिक राशि मीटर क्यूब। जैसे हम अब ले लेते हैं घनत्व का मात्रक। घनत्व का मात्रक, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है द्रव्यमान बटे
आयतन। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? केजी में। और आयतन को जस्ट माप किसमें? मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब में तो बस हो गया हमारा। अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये भाग में, अगर हम इसको गुना में लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, क्योंकि एक फार्मूला होता है अलजेब्रा में 1/(n = और आता है, अगर इसको ऊपर ले जाते तो 1 - n हो जाता है। तो ये यहाँ पर हम फार्मूला लगाए हैं, तो ये इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लेते हैं बल का मात्रक, बल का मात्रक बल का मात्रक बल का फार्मूला क्या होता है? पहले द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, त्वरण। तो द्रव्यमान गुना त्वरण, तो द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? केजी में। और त्वरण, त्वरण का हाँ अभी अगर मान लीजिए नहीं जान रहे हैं तो पहले हम जो है त्वरण, त्वरण आया कहाँ से? जो ये वेग में परिवर्तन की दर जो होता है त्वरण कहलाता है। अगर एक्सीलरेशन, इंग्लिश में हम इसको एक्सीलरेशन कहते हैं, और एक्सीलरेशन फार्मूला नहीं जानते तो होता है v-cu/t। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग का जो होता है इसका त्वरण का मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर होता है, तो केजी गुना मीटर, केजी गुना मीटर, मीटर। और अभी सेकेंड को हम ऊपर लेके जाएंगे तो सेकेंड माइनस में, माइनस स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति सेकेंड स्क्वायर। आइए हम अब जो है हम आते हैं वेग पर। वेग का मात्रक, वेग का मात्रक, वेग का मात्रक है। वेग का फार्मूला क्या होता है पहले हम ये जानेंगे। तो वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे समय, विस्थापन हम किस में मापते हैं? मीटर में। और समय को हम सेकेंड में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मीटर प्रति सेकेंड। अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम आते हैं त्वरण। तो हम यहाँ पर अगर त्वरण का जो था डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दिए थे, तो यहाँ पर हम त्वरण का मात्रक अब जानेंगे। त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक तभी हम जस्ट बताए थे कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण। तो त्वरण इसका फॉर्मूला जो है वेग बटे किसके सापेक्ष हुआ? समय के सापेक्ष। तो यहाँ पर समय लिखेंगे वेग बटे समय। तो अभी हम निकालें वेग का, जस्ट निकालें मीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मीटर बाय सेकंड, यहाँ लिख सकते हैं। और एक समय का यानी सेकंड पहले से है, यहाँ पर पहले से, और सेकंड जो है इसका आया है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड गुना सेकंड, यानी क्या होगा? मीटर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पर जो था बल का मात्रक में द्रव्यमान गुना त्वरण, हम यहाँ पर जस्ट ये अभी अप्लाई किए थे मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम बता दिए कि कैसे त्वरण का मात्रक आया। तो आप वे अपने से किसी और भौतिक राशि का व्युत्पन्न भौतिक राशि निकाल सकते हैं। अगर जिसका नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका सलूशन देने की कोशिश करेंगे। अब जो हम आते हैं बीमा यानी कि डायमेंशन। अब जो है हम डायमेंशन यानी कि बीमा के बारे में जानेंगे कि बीमा क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, इसी के बारे में हम जानेंगे।
तो बीमा जो है किसी भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए उसके मूल मात्रक को जिस घात से उठाई जाती है वे घात ही क्या कहलाती है? भौतिक राशि की बीमा कहलाती है। तो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए उसके मूल मात्रक को जिस घात यानी क्या? पावर से उठाई जाती है वे घात ही उस भौतिक राशि की बीमा कहलाती है। और किसी भी भौतिक राशि की बीमा को व्यक्त करने के लिए बड़ी कोष्ठक के अंदर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का व्यवहार किया जाता है। हम यहाँ पर लिख देंगे कि किसी भी भौतिक राशि के बीमा को व्यक्त करने के लिए बड़ी कोष्ठक यानी बड़ी कोष्ठक किसको कहते हैं? इसी को बड़ी कोष्ठक कहा जाता है। के अंदर बड़ी कोष्ठक के अंदर अंग्रेजी के बड़े अक्षर का व्यवहार किया जाता है। जैसे हम पहले मूल मात्रक की बीमा जानेंगे, तो पहले हम आते हैं लंबाई का बीमा। लंबाई को मापते हैं हम मीटर में, लेकिन जब बीमा की बात आती है तो बीमा के लिए हम एल का प्रयोग करते हैं। किसका? और वो भी बड़ी ब्रैकेट में एल का प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो होता है हमारा द्रव्यमान का बीमा। द्रव्यमान के लिए हम एम का प्रयोग करेंगे, ये बड़ी एम। तीसरा जो है समय का बीमा, टी। चौथा जो है ताप का बीमा। ताप के लिए हम केल्विन के का प्रयोग करते हैं। पांचवा जो है विद्युत धारा का बीमा।
इसके लिए हम आई का प्रयोग करते हैं। छठा जो है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का बीमा, ज्योति तीव्रता का जो है मात्रक कैंडेला होता है, लेकिन बीमा के लिए हम जो है सी का प्रयोग करते हैं। और सातवां जो है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा की बीमा के लिए एन का प्रयोग करते हैं। अब जो ये जो था बेसिक यानी कि मूल मात्रक की बीमा थे। अब आएंगे व्युत्पन्न मात्रक की बीमा। जिससे पहले हम ले लेते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बीमा, क्षेत्रफल का बीमा तो इसका जो है फार्मूला लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लेकिन हम यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई दोनों को मापते हैं मीटर में ही, इसीलिए हम जो है दोनों के लिए हम एल का प्रयोग करेंगे। लंबाई के लिए भी एल और चौड़ाई के लिए भी एल। तो एल गुना एल क्या तो क्योंकि बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा गुना में, तो एल स्क्वायर, वो भी बड़ी ब्रैकेट के अंदर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l स्क्वायर t0, कहा कि किसी भी संख्या हो या अल्फाबेट हो उस पर अगर 0 पावर में लग जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो m0 का मान 1, t0 का मान 1, और ये सब मल्टीप्लाई यानी कि गुना में रहता है। तो l स्क्वायर गुना 1 l स्क्वायर, और इधर भी गुना में 1 तो l स्क्वायर। तो इससे हमारा मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे ले लीजिए आयतन का बीमा होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हम जस्ट बोले थे लंबाई मापते हैं मीटर में, इसी कारण से सब हम केस में लिखेंगे एल में, बड़ी ब्रैकेट के अंदर एल गुना एल। तो बेस समान है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो एल 1 2 3 एल क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l क्यू t0। अब जैसे हैं अगला हम लेते हैं चाल या वेग की बीमा, क्योंकि चाल या वेग दोनों का मात्रक जो है समान ही होता है। इसी कारण से चाल या वेग का बीमा जो है दोनों का क्या होगा, समान ही होगा। एक मात्रक समान है, इसी कारण से बीमा भी समान होगी। तो चाल का जो है फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, लेकिन दूरी को हम किस में मापते हैं, दूरी बटे होता है समय फार्मूला, और वेग का तो होता है विस्थापन बटे समय, उससे कोई, लेकिन विस्थापन को हम मीटर में हम मापते हैं और दूरी को भी हम मीटर में। इसी कारण से दूरी का जो है हम लेंगे लंबाई, और समय तो समय ही रहता है। तो लंबाई के लिए हम किसका एल का प्रयोग करेंगे, और समय के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे टी का, वो भी बड़ी ब्रैकेट के अंदर। देखिए यहाँ पर अगर भाग में है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे क्या होगा, तो माइनस होगा। हम जस्ट पहले भी बता चुके हैं। तो अब क्या हो जाएगा एल टी पर पावर -1। कोई दिक्कत नहीं। और किसी को समझने में परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब जो है संवेग की बीमा जानेंगे। संवेग की बीमा, संवेग
की बीमा। तो संवेग का फॉर्मूला क्या आता है? संवेग का फॉर्मूला जो होता है द्रव्यमान गुना वेग होता है, द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? द्रव्यमान का वैसे मात्रक केजी होता है, लेकिन हम बीमा का जब प्रयोग करेंगे तो उसके लिए हम एम का प्रयोग करेंगे। तो द्रव्यमान के लिए एम का प्रयोग हम पहले भी बता चुके हैं, और गुना वेग, चाल या वेग अभी जस्ट बताएं क्या होता है, एल टी पर पावर -1, टी पर पावर -1। तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे, क्या हो जाएगा, एम एल टी पर पावर -1। अब जैसे हम घनत्व की बीमा, घनत्व की बीमा, घनत्व की बीमा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन। तो द्रव्यमान के लिए हम m का प्रयोग करेंगे बड़े कोष्टक यानी बड़े ब्रैकेट के अंदर, और आयतन के लिए भी हम एल क्यूब, हम आयतन का पहले जान चुके हैं। तो क्या हो गया, m, इसको हम ऊपर ले जाएंगे क्या है माइनस में, एम एल क्यूब, लेकिन माइनस में। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके एम एल की पावर -1 और टी की पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो और भी अगर देखना चाहेंगे तो जैसे ले लीजिए बल, बल का बीमा। देखिए किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकालने के लिए सबसे मेन जो रहता है वो फार्मूला याद रहता है, कि जैसे मान लीजिए हम बल का लिखें, बल का अगर फार्मूला याद है, बल की बीमा अगर बल का फार्मूला याद है, जैसे बल का फार्मूला क्या होता है, F = ma, उसी को हम क्या कहते हैं, F तो फोर्स हुआ, m क्या होगा, मास हो गया, और ये जो है हमारा एक्सीलरेशन। F = ma हम लिखते हैं ना, F क्या हो गया, फोर्स हो गया, m क्या हो गया, मास हो गया, ये एक्सीलरेशन। मास यानी कि द्रव्यमान, वही हम लिखेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना त्वरण, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो द्रव्यमान को हम किस में, m में, और त्वरण को हम एल टी पर पावर -2 इसमें लिखते हैं, ताकि इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम त्वरण का आगे देख लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एल टी पर पावर -2। अब हम त्वरण जस्ट देख लेते हैं, त्वरण का बीमा का बीमा मतलब वेग में परिवर्तन किधर, यानी कि वेग बटे समय। वेग का हम जस्ट अभी निकाले थे, इससे पहले क्या था, एल टी पर पावर -1, और समय का क्या आता है, टी। हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी पर पावर -1 इसका है, इसको लेके ऊपर जाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस में। तो देखिए यहाँ पर ये बेस समान है, तो क्या होगा, पावर जुट जाएगा, तो पावर जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी पर पावर -2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप भी इसी प्रकार कर सकते हैं, और जिसका नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसकी जो सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। और जैसे ले लीजिए आगे अगर और भी देखना चाहेंगे तो जड़त्व आघूर्ण की बीमा, जड़त्व आघूर्ण की बीमा, जड़त्व आघूर्ण की बीमा जो है, ये जो द्रव्यमान और दूरी के स्क्वायर का जो होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि द्रव्यमान गुना दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। तो द्रव्यमान को हम किसमें, m में, और दूरी का जो है, दूरी क्या हो गया, मीटर यानी कि लेंथ हो गया, तो यहाँ पर हम l
लेकिन स्क्वायर है, इसी कारण से यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम की पावर 1, एल की पावर 2 और टी की पावर 0। और भी देखना चाहेंगे तो जैसे कार्य की बीमा, कार्य की बीमा, तो कार्य की बीमा क्या आता है, ये जो होता है बल और विस्थापन का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, बल। अभी जस्ट हम बल का निकाले थे, यहाँ पर देखिए बल का क्या आता है अभी एम एल टी पर पावर -2। यहाँ पर हम लिखेंगे एम एल टी पर पावर -2 गुना विस्थापन, यानी कि मीटर, यानी कि मीटर को किस हम लेंथ का उपयोग किसके लिए, एल के लिए। तब क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए एल और यहाँ पर एल दोनों गुना में है तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। इसी प्रकार आप भी निकालिएगा, जिसका नहीं निकलेगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसको सजेशन देने की कोशिश ज़रूर करेंगे।